अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, दोस्तान अज़ीज़, आज का हमारा दर्स 13वां ये 13वां दर्स है और ये फ़ारसी का सिलसिला हमारा चलता आ रहा है। इंशाअल्लाह इस तरीके से जो दोस्त मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ते रहेंगे तो बहुत जल्द हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। तो आज के फ़ारसी के सिलसिले में दर्स 13 सफ़े 64 यहाँ इसी सफ़े पर आप निगाह करें कि वाज़ह ये हुरूफ़ जीम से जो बनते हैं उनकी मीनिंग और उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं और सुनते हैं और तकरार करते हैं। इसको याद रखिएगा, बेखौनीद यानी पढ़ें, यानी इनके साथ पढ़ें ज़रूर। गोश कुनीद और बेखौनीद सुने भी सही और पढ़ें भी। درس 13 واژه‌آموزی حرف جیم. گوش کنید و بخوانید. جنگل، مسجد، برنج، آج. यहाँ तक ये जो हुरूफ हमने पढ़े हैं तकरीबन की माना हमें आती है जंगल, मस्जिद, बेंच, आज। इसके बाद भी जो हुरूफ आएंगे उनकी भी माना तकरीबन हमें मालूम है, तो मैं माना नहीं कर रहा ताकि वीडियो ज़्यादा ना हो जाए और ये हमारा दर्स ज़्यादा ना हो जाए। छोटा सा दर्स होगा तो दोस्त बार बार भी सुन सकेंगे, इसलिए माना अगर आपको चाहिए तो आप ग्रुप में देख सकते हैं मैसेज वगैरह। درس 13 واژه‌آموزی. گوش کنید و بخوانید. جنگل، جعبه، جارو، جانماز، جلیقه، جگر، جیب، جیرجیرک، جغد، جمعه، جوراب. جوجه. इसके बाद वाले सफ़े पे आते हैं कामिल कुनीद। तमने यह कामिल कुनीद यानी इसको पुर करें। तकरीबन आपको मालूम होगा जंगल, मस्जिद, जोगद। उसके सामने दूसरे सफ़े पे है मानंद नमूने बेनवीसीद जैसे सीज़ हम तमरीन दूम जहाँ भी लिखा हुआ है सफ़े ये 67 यानी मानंद नमूने जिस तरह लिखा हुआ है इसी तरीके से इसको पुर करें। आगे चलते हैं सफ़े नंबर पे। واژه‌آموزی حرف چ. گوش کنید و بخوانید. چشم، قنچه، ساندویچ، قارچ. यहाँ पे एक लफ्ज़ न्यू है कॉर्च, मशरूम, यहाँ इसको खुम्बी भी कहते हैं। ये दोनों लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। बाकी वही लफ्ज़ जो हम पीछे पढ़ के आए हैं और आगे के सफ़े को सुनते हैं। واژه‌آموزی. گوش کنید و بخوانید. چنگال، چتر، چاقو، چادر، چشم، چراغ، چین، قیچی، چرتکه، چروک، چوب. چوپان. यहाँ पर भी वही वर्ड हैं जो पीछे हम पढ़ के आए हैं, अल्फाज वही हैं। आगे वाले सफ़े पे तकरीबन तमरीन जो हम हल करते आते हैं वही है। एक हर्फ इसमें इजाफा करना है, गुंचे, चुकंदर, कॉर्च,
चीन, और इस तरीके से उसके बाद वाले सफ़े पर इनको पुर करना है, कामल करना है, यानी पूरे के पूरा लिखना है। इंशाअल्लाह दोस्तान ने तमीने बहुत अच्छे तरीके से भेजी है और किताब कार भी हल करके भेज रहे हैं। माशाअल्लाह दोस्तान की बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं, दर्स को सुनते हैं। درس 13. واژه‌آموزی حرف ه. گوش کنید و بخوانید. حشره، صحرا، تسبیح، تمساح. यहाँ पर भी एक न्यू वर्ड है, थिमसा, मगरमच्छ जिसको हम बोलते हैं। बाकी तकरीबन वही हर्फ हैं। आगे चलते हैं, उसको सुनते हैं। واژه‌آموزی. گوش کنید و بخوانید. حلقه، حشره، حاکم، حاجی، حیوان، ماشین حساب، صحیح، حیله، حباب، حفره، حوری. هومه. तकरीबन वही लफ्ज़ हैं जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। यहाँ पे सिर्फ एक न्यू वर्ड हमने पढ़ा है और कोई वर्ड न्यू नहीं है। तकरीबन वही है जो हमारे उर्दू में भी है। तो जिन दोस्तों ने अगर पीछे से दर्स सही तरीके से याद किया होगा तो उनको आगे भी दर्स मुश्किल नहीं होगा। कहेंगे कि सिर्फ एक दो वर्ड न्यू आ रहे हैं, बाकी वही दर्स जो पीछे पढ़ के उनका तकरार है थोड़ा सा। तो ये सफ़े सिर्फ हल करने हैं। ये तमीनात जो आप वो हल करके भेजनी है। तमीन 1 और 2, मिसाल के तौर पर हशरे मासिन निशाब या हशरे के सामने बड़े हशरे लिखना है इसमें। चलते हैं अगले सफ़े पर। यहाँ पे थोड़ी सी तोज़ी देते चलूँ कि हमने पीछे पढ़ा था कि मेरे पास है, उसके पास है या आपके पास है, तो उसको फारसी में हम कैसे कहेंगे? मैन दारम, बीच में कोई भी चीज़ लाएंगे उधर लिख देंगे कि मैन फलां चीज़, दारम थू दारी उ दारद, या अगर इन और आन हो तभी दारद होगा, या इन और आन ना उ हो, बीच में सिर्फ एक नाम हो किसी का, अली दारद होगा क्योंकि अली उ की जगह पर है। तो चलते हैं, इसको सुनते हैं। तकरीबन आपको ये हल होगा और याद भी होगा। نکته 4. لطفاً توجه کنید. من دارم. تو داری. او دارد. من چتر دارم. من انار دارم. تو توپ داری. تو پرتقال داری. او اسب دارد. او سیب دارد. इसके बाद वाले सफ़े पर अगर हम निगाह करेंगे, चलते उस पर तमीन 1 जो है, गोश कुनीद व बिखुनीद, सुने और पढ़ें। यहाँ पे तकरीबन वही अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो ऊ की जगह पे आते हैं। इन, आन या इस्म, नाम किसी चीज़ का। मिसाल के तौर पे मैन फिरोहन दारम, फिरोहन जीब दारद, या थू फूल दारी उ जारू दारद, इन खानुम पुर्तकाल दारद, आन पिसर बस्तनी दारद, या इस्तखर आब दारद। इसी तरीके से इसने इस्तेमाल किए हैं ये, और इसको सुनते हैं। यहाँ पे तकरीबन ऊ की जगह पे जो इन, आन या इस्म आते हैं उनके बयान करने का तरीका और उनको पढ़ने का तरीका इसने बयान किया। सुनते हैं इसको भी। گوش کنید و بخوانید. پیراهن جیب دارد. این خانم پرتقال دارد. فیل عاج دارد. استخر آب دارد.
من اردک دارم. او پیراهن دارد. تو پول داری. آن پسر بستنی دارد. ये यहाँ पे हो गया। इसके बाद वाले को सुनते हैं और उसको याद कीजिएगा। चलते हैं अगले सफ़े पर। कोशिश करें ये मैं रिकॉर्डिंग इसलिए चलाता हूँ ताकि आप दोस्तों सुनकर इसके लहजे को याद कर लें, क्योंकि आगे चल कर हम रिकॉर्डिंग हज़फ कर देंगे किताबें दुगुम और सिगुम में। हो सकता है क्यों, इस वजह से कि वहाँ पे हमारा 10-20 ही तुलानी हो जाएगा। ग्रामर होगा, थोड़े से अल्फाज होंगे, थोड़ा सा जो है ना मतन लिखा हुआ होगा, उस मतन को पढ़ना होगा, तो उसमें टाइम लगेगा। इसी दर्स हमारा तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर हो, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि 20 मिनट से भी कम हो, ताकि दोस्तों को ज़्यादा बोरिंग ना हो और ज़्यादा सुनने में आसानी हो, यानी बार बार दोस्तों इसको सुनते आएँ। चलते हैं दर्स के सफ़े अगले पर। हफ्तादो हश्त 78 पर तमरीन दोम गूश कुनीद व बिखुनीद। सुनिए भी और पढ़ें भी सही इसको एक साथ। گوش کنید و بخوانید. این پیراهن است. من پیراهن دارم. آن جنگل است. جنگل درخت دارد. این حیوان است. این حیوان شاخ دارد. این اتاق است. این اتاق لامپ دارد. این توپ است. او توپ دارد. इसके बाद वाले सफ़े पे जो तमरीन आ रही है वो तमरीन बहुत अहम है, और ये है आपको ये तमरीन हतमन हल करके मेरे पास भेजनी है। ये तमरीन आज की तमरीन सिवुम, मिसाल के तौर पे बवाजे मुनासिब कामिल कुनीद। यहाँ पर कह रहा है कि इसको पुर करें, एक लफ्ज़ के साथ इसको पुर करें। अब हम पीछे पढ़ के आए हैं क्या है, दारम दारी दारद, मंदारम तुदारी उदारद। इन 3 अल्फाज के तहत इसको बनाना है। ख़ुद मिसाल के तौर पर मिसाल देके बता रहा है, आन उताक पंचरे दारद। मैं आपकी खातिर 3 हल करता हूँ, आपके साथ बाकी जो है ना 17 के 17 आपको हल करने हैं। पहले पे निगाह करें, ऑन इस्तेकॉन ऑब दारद। यहाँ पे देखेंगे क्या है, मन दारम, मन के साथ दाराम आएगा, तू के साथ दारी आएगा, ऊ के साथ दारद आएगा। तो यहाँ पे लास्ट में क्या है, दारी है, तो शुरू में क्या लाएंगे, थू छत्र दारी, और इन के लिए क्या आएगा, दारद, इन चश्म दारद। और इस तरीके से बाकी तमरीन आप खुद हल करके मेरे पास ज़रूर भेजिएगा ये। और इसके बाद 6 वाज़ह ये पुरसशी, यानी 6 इन सवाल करना किसी से कि क्या है, यानी तू 6 दौरी आपके पास क्या है। मन बस्तनी दौरम, मेरे पास आइसक्रीम है। मन 6 दौरम, मेरे पास क्या है ये, तू सैंडविच दौरी, तुम्हारे पास सैंडविच है। तू 6 दौरी यानी आपके पास क्या है, मैं सीब दौरम, मेरे पास सीब है। इसी तरीके से बाकी तमरीन को सुनते हैं और इसको तकरार करते हैं। نکته 5 لطفاً توجه کنید. واژه پرسشی چه؟ تو چه داری؟ من بستنی دارم. من چه دارم؟ تو ساندویچ داری. تو چه داری؟ من سیب دارم. او چه دارد؟ او اردک دارد. यहाँ पे थोड़े से अल्फाज चेंज हो सकते, लेकिन आप उनको ज़हन में रखिएगा।
कि यहाँ पे औरत के पास मिसाल के जारू है तो ये उर्दा कह रहा है, पीछे भी एक दो लफ्ज़ इस तरीके से हैं। क्योंकि ये डबिंग है हमारे पास तो इसमें थोड़ा सा डाउट है। तो आगे चलते हैं अगले सफ़े पर और इसको भी हल करते हैं और सुनते भी हैं। गुश कुनीद व बेखुनीद, चलते हैं पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे गुश कुनीद व बेखुनीद यानी सुनिए और पढ़िए। Tu چه داری؟ من چتر دارم. او چه دارد؟ او اتو دارد. من چه دارم؟ تو پول داری. इस तरीके से चारों पे क्या करेंगे। آن حیوان چه دارد؟ آن حیوان آج دارد. इसके बाद वाले सफ़े पर ये आपके लिए है तमरीन, और ये दोनों जो मैंने पहले कही थी एक और एक ये आपको हल कर कर हत्तमन मेरे पास भेजनी है। ये तो मैं आपको हल करने के, बाकी तो मैं आप भेजें या ना भेजें। बेखुनीद और ये दोनों 3 तमरीनें हैं आज के दर्स की आपकी। यहाँ पे ये ख़ुद मिसाल दे रहा है। पहले बेपुरसीद व पासुख दहीद यानी सवाल करें और हल करें, सवाल करें और जवाब दें। मिसाल के तौर पे ये ख़ुद कह रहा है, मिसाल ऊ चे दारद, ऊ असब दारद। आया ऊ असब दारद? बले ऊ असब दारद। आया ऊ शुतर दारद? न ऊ असब दारद। और इसी तरीके से आपको 3 जुमले बनाने, सवाली और 3 जुमले जवाबी। सवाल बनाए 3 और उसके जवाब देने। जैसे पहली तमरीन आपके लिए मैं हल कर देता हूँ। तू चे दारी? मैं किताब दारम। तू मिसाल के तौर पे, आया तू किताब दारी? बले मैं किताब दारम। आया तू दफ्तर दारी? या किसी और चीज़ का नाम लेंगे जो गलत होगा। आया तू दफ्तर दारी? न मैं किताब दारम। इस तरीके से बाकी आप 3 हल करें और ये तमरीन हत्तमन मेरे पास भेजें। और इसी तरीके से अगले सफ़े पर भी मिसाल के तौर पे पास के दुरुस्त रा इंतखाब कुनीद, इनमें से कौन सा सही है उसको इंतखाब करें। मिसालन जंगल चे दारद, जंगल से तारे दारद, जंगल दरख्त दारद या जंगल पंजरे दारद। और पाइन आते हैं नीचे पासुख दहीद या कामिल कुनीद। इन सवालों के जवाब दें। मैं चे दारम? तू फलानदारी। जंगल चे दारद? जंगल दरख्त दारद। इस तरीके से कामिल कुनीद में भी पुर करें इसको। خاص کنید. 1. جنگل چه دارد؟ جنگل ستاره دارد. جنگل درخت دارد. جنگل پنجره دارد. 2. استخر چه دارد؟ استخر آب دارد. بله آن استخر است. نه، آن آب دارد. 3. او چه دارد؟ بله، او انار دارد. او پرتقال دارد. او انار دارم. 4. تو چه داری؟ من برنج داری. بله من پا دارم. من توپ دارم. پاسخ دهید. مثال تو چه داری؟ من بستنی دارم. 1. من چه دارم؟ 2. جنگل چه دارد؟ 3. آسمان چه دارد؟ 4. درخت چه دارد؟ 5. اسب چه دارد؟ 6. او چه دارد؟ इसके बाद में सकते कामिल कुनीद इसको पुर करें। इस्ताख आब दारद या मिसाल के दुवम फिराहन जीब दारद। और इस तरीके से बाकी आप पुर करेंगे और ये तमरीन हतमन आप मेरे पास भेजेंगे। ये 3 सफ़े गुलाब की तमरीन थी। इसके बाद है बेखुनीद। ये मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग चलाता हूँ और आप इसको सुनिए, अच्छे तरीके से सुनिए और इसको याद करें, क्योंकि ये आपके दर्स का खुलासा है जो हमने पढ़ा।
इस पूरे दर्स में जो हमने पढ़ा उसको एक पेज पे खुलासा किया है, और खुलासे के तौर पर आपके साथ हम ये दोहरा रहे हैं। तो ये आप हत्तमन पढ़ें, हत्तमन पढ़ें। अगर हो सके आपको टाइम मिले तो ये रिकॉर्डिंग करके मेरे पास हत्तमन भेजें, क्योंकि ये आपके दर्स का मुख्तसर खुलासा है। मुख्तसर खुलासा आपके दर्स का ये कि आपके दर्स में हमने ये चीज़ें पढ़ी और ये तरीके से पढ़ा है। चलो इसको सुनते हैं और हत्तमन गौर से सुनिए, इसको तकरार भी कीजिएगा इसके साथ। بخوانید. جنگل، چوپان، جعبه، چادر، چاقو، جمعه، چوب، جلیقه، چشم، ماشین حساب، حلقه، حیوان، قارچ، حفره، حشره، آج، ساندویچ، حباب، تمساح، حاجی، مسجد، جگر، صحیح، جوجه، حاکم، دارم، داری. دارد. این بستنی است. آن پسر بستنی دارد. او چوپان است. چوپان سگ دارد. آیا او پرتقال دارد؟ نه، او سیب دارد. او سیب دارد. تو چه داری؟ من انار دارم. آیا تو جوراب داری؟ بله، من جوراب دارم. این اتاق است. این اتاق لام و پنجره دارد. آن فیل است. فیل یک حیوان است. فیل عاج دارد. آن اسب است. اسب حیوان است. اسب پا و چشم دارد. آن جنگل است. جنگل درخت دارد. درخت برگ دارد. این استخر است. استخر چه دارد؟ استخر آب دارد. آیا تو ماشین حساب داری؟ بله، من ماشین حساب دارم. آیا این حیوان عاج دارد؟ بله، این حیوان عاج دارد. इसके साथ हमारा ये दर्स ख़त्म हुआ। बर मोहम्मद व आल मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आल मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम।